खाद के लिए भिंड में एक एक दिन उनको भारी पड़ रहा है। खाद की पर्चियों के लिए हाहाकार मचा हुआ है। धक्का मुक्की हो रही हैं किसान, महिलाएं जमीन पर गिरकर बेहोश हो रही हैं। तभी कई किसान महिलाएं 3-3 दिन से बराबर अपनी खाद की पर्ची कटवाने के लिए आ रही हैं, लेकिन फिर भी जिला प्रशासन उनको खाद नहीं दे पा रहा, क्योंकि गर्मी भी ज़्यादा है और सुबह से शाम तक जब किसान महिलाएं पर्ची कटवाने के लिए कतार में लगी रहेंगी 2-2, 3-3 दिन, तो तभी 3 दिन से खाद की पर्ची कटवाने के लिए बिछौली निवासी फूलवती भी बेहाल होकर ज़मीन पर गिर गईं। तभी आनन फानन में पुलिस और वहां के कर्मचारियों ने उन्हें जिला अस्पताल एम्बुलेंस की मदद से भेजा, जहां आईसीयू वार्ड में उनका इलाज हुआ। खैर, परिवारीजनों को सूचना दी गई तो फूलवती के परिवारीजन भी आ गए और कह रहे हैं कि फूलवती किसान हैं और खाद के लिए बराबर 3 दिन से आ रही हैं, लेकिन उनकी पर्ची नहीं कट पा रही। अब यह हाल है। सरकार आखिर मध्य प्रदेश में किसानों को खाद क्यों नहीं दे पा रही? रबी की बोवनी शुरू होने से किसानों में खाद के लिए अफरा तफरी का माहौल, और मैं देख रहा हूँ 1-1.5 महीना हो गया बराबर किसानों को खाद के लिए परेशान होना पड़ रहा है, फिर भी खाद नहीं मिल रहा। बुरे हालातों से गुजर रहा है हमारा अन्नदाता और सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी है। धक्का मुक्की का माहौल, किसान खिड़कियों पर चढ़ गए। अफरा तफरी में 5 किसान भी गिर पड़े, साथ ही किसानों ने उन्हें बचाया। भिंड गौरी सरोवर की दक्षिणी साइड में अब विकास कार्य शुरू होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। यह बात कही ग्वालियर के सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने गौरी सरोवर का दक्षिणी तट बताया। कहा जाता है कि यह गौरी सरोवर हमारे भिंड के लिए हृदय रूपी स्थल है। केंद्र और राज्य सरकार कई योजनाएं लागू कर रही है, तभी क्षेत्र के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। यह बात कही सदर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने गौरी सरोवर के दक्षिणी साइड यानी बीटीआई रोड में रिटेनिंग वॉल व स्टील लाइट फिटिंग व निर्माण कार्य के लिए 5 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाले विकास कार्यों का आज भूमि पूजन हो गया, जिसमें आज ग्वालियर लोकसभा सांसद भारत सिंह कुशवाहा भी इसमें उपस्थित रहे। गौरी सरोवर के दक्षिणी साइड बीटीआई रोड में कई निर्माण कार्य शुरू होंगे। 5 करोड़ से अधिक लागत से बनने वाले विकास कार्य का आज भूमि पूजन भी विधिवत कराया गया। वहीं शहर के सदर विधायक ने कहा कि हम शहर में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेंगे विकास के नाम पर, क्योंकि भाजपा की डबल इंजन सरकार अभी भारत में है। तभी क्षेत्रीय विधायक कुशवाहा ने कहा कि हम गौरी सरोवर को और भव्य सुंदरता देंगे। आज भूमि पूजन भी हुआ और भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं के तहत गौरी सरोवर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए भी योजनाओं को स्थापित कराने की बात कही।
गौरी सरोवर को आकर्षण केंद्र बनाएंगे और रिंग रोड भी बनकर तैयार होगी। रिंग रोड बनाने से गौरी सरोवर का विकास आगे बढ़ेगा और जनता को भी लाभ प्राप्त होगा। चारों ओर स्ट्रीट लाइटिंग लगेगी जो आकाश में परिवर्तित होगी। गौरी सरोवर के विकास के लिए 2003 में सदर विधायक ने मुख्यमंत्री एवं भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अथक प्रयासों से यह गौरी सरोवर में कोटा बैराज डैम से पानी भी छोड़वाया गया था, लेकिन असंयुक्त तत्वों का अड्डा पूर्ण रूप से हम यहां समाप्त करेंगे। विधायक कुशवाहा ने कहा कि पृथ्वीराज चौहान द्वारा स्थापित भगवान शिव के 100 मंदिरों से यह स्थापित है। आपको विश्वास दिलाता हूं कि गौरी सरोवर के विकास तथा क्षेत्र के अनेक महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाओं से हम उसे आगे बढ़ाएंगे और धन की कोई कमी नहीं आने देंगे। वहीं जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह नरवरिया ने भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और युवाओं, गरीबों और महिलाओं, किसानों की सरकार के बारे में अपनी बात रखी, लेकिन किसान आज परेशान है। महिलाएं देख लो, खाद के लिए परेशान हो रही हैं। लेकिन आज गौरी सरोवर के विकास में एक और कड़ी जुड़ गई। रोड का भूमि पूजन हुआ और सदर विधायक ने कहा कि रोड की अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, इस पर हम विशेष ध्यान देंगे। 5 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क के भूमि पूजन की आधारशिला का भूमि पूजन एवं फीता काटकर जनता को सौगात भी समर्पित की गई। 25 सितंबर 2025 को राज्य सरकार के लिए मार्गदर्शक हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार। यह बात कही प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने और कहा कि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। और मुख्यमंत्री ने कहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मैं उन्हें नमन करता हूं। आज लालबट्टी स्थित प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण भी किया। 25 सितंबर 2025 को नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने संजीवनी क्लिनिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेहगांव का फीता काटकर भी शुभारंभ किया। उनके साथ एसडीएम नमनी शर्मा, सीएमएचओ डॉक्टर जेएस यादव, बीएमओ डॉक्टर अनिल शर्मा सहित अन्य अधिकारी जनप्रतिनिधिगण भी उपस्थित रहे। मंत्री राकेश शुक्ला ने उपस्थित जनों को संबोधित कर कहा कि संजीवनी क्लिनिक से स्थानीय निवासियों को उनके घर के पास ही मुफ्त इलाज स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। जांच की सुविधा उन्हें मिलेगी। मरीजों को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और अन्य विभिन्न प्रकार की जांचों की सुविधा भी मुफ्त मिलेगी। शासन की मंशा है कि अंतिम व्यक्ति में खड़े व्यक्ति को शासन की मुख्य धारा से जोड़ सकें और उन्हें बुनियादी सुविधाओं से वंचित ना होना पड़े। मंत्री शुक्ला ने कहा कि जगह जगह संजीवनी क्लिनिक खोले जा रहे हैं ताकि स्थानीय निवासियों को आसानी से स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। स्वास्थ्य के क्षेत्र में संजीवनी क्लिनिक स्थानीय रहवासियों के लिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का साधन है। इस संजीवनी क्लिनिक के बनने से स्थानीय वासियों को छोटी मोटी बीमारियों का इलाज अपने ही क्षेत्र में आसानी से मिल सकेगा। मंत्री शुक्ला पहुंचे रक्तदान शिविर में और शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। और शुक्ला ने कहा कि पूर्ण कार्य की सराहना करते हुए कि रक्तदान संसार का सर्वोपरि दान है। रक्तदान के माध्यम से हम दूसरों को नई जिंदगी दे सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी भिंड ने माध्यमिक शिक्षक एकीकृत शासकीय माध्यमिक विद्यालय गैंथरी को किया निलंबित। लापरवाही तथा वरिष्ठों के आदेश की अवहेलना करने पर एकीकृत शासकीय माध्यमिक विद्यालय गैंथरी के माध्यमिक शिक्षक राजीव गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। वहीं उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास भिंड ने बताया कि भिंड जिले में
नगद शासकीय उर्वरक वितरण केंद्र से कृषकों को सुगमता पूर्वक उर्वरक उपलब्ध कराए जाने हेतु नई गल्ला मंडी भिंड से प्रत्येक शुक्रवार को टोकन वितरित किए जा रहे हैं। वर्तमान में नवीन गल्ला मंडी परिसर से उर्वरक का वितरण कृषकों को किया जा रहा है, जिससे काफ़ी अधिक संख्या में किसानों की भीड़ इकट्ठा होगी। अतः इस कारण से उर्वरक टोकन वितरण का कार्य प्रत्येक शुक्रवार के स्थान पर प्रत्येक शनिवार को नवीन गल्ला मंडी परिसर भारौली रोड भिंड से किया जाएगा। 25 सितंबर 2025 भिंड नगर पालिका भ्रष्टाचार का अड्डा है, तभी भिंड नगर पालिका में WBM रोड के निर्माण कार्य में अनियमितता की शिकायत लोकायुक्त के माध्यम से नगरीय विकास एवं आवास विभाग को प्राप्त हुई थी। इस शिकायत के आधार पर विभाग द्वारा अधीक्षण यंत्री स्तर पर एक जांच समिति गठित की गई। जांच समिति की रिपोर्ट में तत्कालीन कार्यपालन यंत्री हरीश बाबू साकवार, तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी CMO बीरेन तिवारी तथा उपयंत्री अमित कुमार शर्मा को दोषी पाया गया। दोष सिद्ध होने पर हरीश बाबू साकवार एवं बीरेन तिवारी की आगामी एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोक दी गई। उपयंत्री विकास अमित कुमार शर्मा मूलतः नगर निगम मुरैना के कर्मचारी हैं। उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करने के लिए आयुक्त नगरीय प्रशासन से कहा गया, मुरैना को निर्देशित किया गया। शासकीय कार्य में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विभाग निरंतर सक्रिय है। स्थानीय निकाय में किसी भी स्तर पर अनियमितता की शिकायत मिलने पर दोषी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तभी भिंड नगर पालिका में किस तरह की रोडें बनती हैं। WBM रोड के निर्माण में अनियमितताओं की शिकायतें लोकायुक्त तक पहुंची थीं। तभी नगर पालिका भिंड के 3 कर्मचारियों पर अब और बड़ी कार्रवाई होने की संभावना, जिसमें तत्कालीन कार्यपालन यंत्री हरीश बाबू साकवार और तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी यहां रहे CMO बीरेन तिवारी तथा उपयंत्री अमित कुमार शर्मा को दोषी पाया गया। इसी से नगर पालिका की पोल खुलती है। भिंड आज बिल्कुल उबड़ खाबड़ हो गया, चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। आज शहर की दुर्दशा इतनी खराब है कि लोग कह रहे हैं हम घरों से नहीं निकल पाते, कचरा उठता नहीं, रोडें खुद ही डली हैं, जो बनती हैं वो उखड़ जाती हैं, गंदे पानी गलियों में भरे हैं, सीवर लाइन बिल्कुल चौक है और नई पाइपलाइनें जो पानी की डली थीं वो भी बिल्कुल घटिया किस्म की। लोगों को आज तक स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा। भिंड बुरी तरह से फैल नगर पालिका अब हर काम लोक सेवा केंद्र से होता है, तभी भिंड में नगर पालिका के पीछे लोक सेवा केंद्र शहरी में बड़ी अनियमितताएं हैं, जहां पर आधार कार्ड मशीन ऑपरेटर विकास दुबे की मनमानी के चलते आम जन को आधार कार्ड सुधार और अपडेट कराने में परेशानी हो रही है। लोक सेवा केंद्र शहरी में आधार कार्ड मशीन चलाने वाले विकास दुबे कह रहे हैं खूब धांधलबाजी चल रही है और वो किसी की सुनते भी नहीं हैं, किसी का फ़ोन भी उठाना मुनासिब नहीं समझते। भिंड तहसीलदार की सिफारिश तक जाके हो रहा है अपडेट। जब बड़े अधिकारियों तक लोग अपनी बात कहें तब यह लोगों की बात सुनते हैं और आम जन की यह बिल्कुल नहीं सुनते। रोज़ाना सुबह 9 बजे से माताएं बहनें भाइयों को भूखे प्यासे लोक सेवा केंद्र में बैठकर ऑपरेटर विकास दुबे का इंतज़ार करना पड़ता है। इंतज़ार 2 बजे के पहले नहीं आते। लोक सेवा केंद्र कलेक्टर को इस पर
वास्तव में अब ध्यान देना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए कि शहर में सबसे ज़्यादा लोग सेवा केंद्रों से अपने काम कराने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ के आधार कार्ड मशीन ऑपरेटर विकास दुबे की मनमानी जोरों पर, और वो किसी की सुनते भी नहीं हैं। भिंड सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत एक रिपोर्ट दर्ज हुई जिसमें फरियादी रोहित जैन पुत्र राजीव उम्र 28 साल निवासी बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान के सामने सदर बाजार भिंड ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 2 अज्ञात लड़के आए और फरियादी की दुकान के बाहर गोल मार्केट भिंड पर आरोपी गणों ने फरियादी को गाली दी, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। मामला दर्ज हुआ। सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत एक मरक कायम हुआ जिसमें फरियादी कल्लू कुशवाहा पुत्र महाराज उम्र 33 साल निवासी BSNL भवन के पास वार्ड नंबर 30 भिंड ने बताया कि नेहा पुत्री महाराज सिंह कुशवाहा उम्र 20 साल निवासी BSNL भवन के पास वार्ड नंबर 30 भिंड में उनकी मृत्यु हो गई। मरक दायर किया गया। भिंड के देहात थाना अंतर्गत भी मारपीट। फरियादी कपिल दोहरे पिता आदिराम दोहरे उम्र 30 साल निवासी अंबेडकर नगर भिंड ने कहा कि आरोपी शिवम राकेश आदिराम जातिगढ़ दोहरे निवासीगढ़ अंबेडकर नगर भिंड ने उनके साथ मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। वहीं देहात थाना अंतर्गत एक चोरी। फरियादी राम भरोसे कुशवाहा पिता चिरौंजी लाल उम्र 70 साल निवासी गौरी का किनारा महावीर नगर भिंड ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 4/9 को उनके घर से कोई चोर चोरी कर ले गया, जिसमें इस्तेमाली सोने चांदी के आभूषण एवं पीतल के बर्तन कुल कीमत 49,000 रुपये की चोरी हुई। वहीं देहात थाना अंतर्गत एक और मारपीट। फरियादी मोनू यादव पिता नरेंद्र उम्र 28 साल निवासी ग्राम परासनी जालौन हाल दावत होटल भिंड ने कहा कि आरोपी छोटू यादव लल्लेश यादव निवासीगढ़ डिड़ी ने उनके साथ मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। वहीं देहात थाना अंतर्गत एक और मारपीट। फरियादी राम बहादुर दोहरे पिता राम भरोसे उम्र 44 साल निवासी अंबेडकर नगर भिंड ने कहा कि आरोपी अजय दोहरे सुशीला दोहरे पूनम दोहरे अंबेडकर नगर भिंड ने उनके साथ मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। देहात थाना अंतर्गत एक और मारपीट। फरियादी है बबली राजावत पत्नी राकेश राजावत उम्र 45 साल निवासी ग्राम बबेड़ी ने कहा कि आरोपी है बिशन, दूसरा रतन, तीसरा मलखान सभी राजावत निवासी गढ़ बबेड़ी ने उनके साथ मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। इसी तरह से देहात थाना अंतर्गत एक और मारपीट। फरियादी पवन पिता बीरेन जाटव उम्र 25 साल निवासी रघुनाथ नगर भिंड ने कहा कि आरोपी उदल जाटव पिता ग्याराम जाटव निवासी रघुनाथ नगर भिंड ने उनके साथ मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। अटेर थाना अंतर्गत दहेज लोभियों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज। इसमें 25/8/2025 को कलयुगी दहेज लोभियों की वजह से एक नवविवाहिता की मौत हो गई थी। राधा यादव पत्नी गौरव यादव की नामली बिंद्रावन की, जिसमें बताया जाता है कि आरोपी गढ़ अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उसे आए दिन प्रताड़ित करते थे मानसिक रूप से, एवं उसको मार भी दिया और उसका शव भी विलोपन कर दिया और मायके पक्ष को भी उसकी सूचना नहीं दी। जब पड़ोसियों ने मायके पक्ष के लोगों को सूचना दी तब मायके पक्ष के लोग नावली बिंद्रावन पहुंचे। तब तक तो राधा यादव की लाश को ही इन लोगों ने जला दिया था। खैर, पुलिस ने पंचनामा बनाकर लाश को ग्वालियर के लिए DNA टेस्ट के लिए भेजा था। वहां की जांच कर रहे थे। अटेर में SDOP रविंद्र वास्कले जब रिपोर्ट और साक्ष्य जुटाए गए तो सत्य सामने आया और कलयुगी दहेज लोभियों के खिलाफ
दहेज हत्या सहित गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज हुआ, जिसमें आरोपी बना गौरव यादव पुत्र रामवीर यादव निवासी नावली बिंद्रावन थाना अटेर। कलयुग चरम सीमा पर है। आजकल के युवा लड़के कुछ कमाना धमाना नहीं चाहते और माँ बाप पर दबाव बनाकर उनसे पैसा ऐंठते हैं। माँ बाप पैसे कहाँ से लाएं, ना दें तो फिर वो कलेश करते हैं। ऐसा ही मामला लाहौर थाने में देखने को मिला, जहां फरियादिया श्रीमती रजनी पत्नी सुरेश रजक उम्र 53 साल निवासी रावत मोहल्ला वार्ड क्रमांक 7 लाहौर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका पुत्र विकास रजक पुत्र सुरेश रजक निवासी रावत मोहल्ला वार्ड क्रमांक 7 लाहौर घर पर आया और गाली गलौज करने लगा। फरियादिया ने फिर रिपोर्ट की कि वो घर पर अकेली थी, तभी विकास आया और उनसे खर्चा मांगने लगा। मैंने कहा कि तुम 2 साल से अकेले रह रहे हो, मेरे पास नहीं है, अपना खर्च खुद उठाओ। इसी बात को लेकर विकास ने अपनी मां को जानबूझकर मारपीट की और घर में आग लगा दी, कपड़ों में आग लगा दी, जिसमें गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया, जिसमें 80-90 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ एवं विनय दीक्षित की मोटरसाइकिल की भी उसने तोड़ फोड़ कर दी। आरोपी विकास रजक के खिलाफ लाहौर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। रावतपुरा थाना अंतर्गत महिला की मारपीट उसके पति ने ही कर दी। फरियादिया शिल्पी पत्नी विकास सोलंकी उम्र 20 साल निवासी फूलबाग ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका पति विकास सोलंकी और अंशुल ससुर और संतोष सोलंकी ग्राम मखौरी थाना मऊ जिला भिंड ने उसके साथ मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। भिंड जिले में अलग अलग मर्ग दायर हुए, जिसमें एक मर्ग दायर हुआ था फूप थाना अंतर्गत, जिसमें मृतक उपदेश यादव पुत्र राधा कृष्ण यादव उम्र 19 साल निवासी ग्राम साहबे का पुरा जौरी अहिर थाना फूप। यह ग्राम गड़ावा साहबे का पुरा के बीच पोरसा रोड थाना फूप। मृतक उपेंद्र यादव की मृत्यु एक्सीडेंट होने से हो गई। मर्ग दायर हुआ। रौन थाना अंतर्गत भी एक मर्ग कायम हुआ। मृतक अर्जुन कुशवाहा पुत्र धनु कुशवाहा उम्र 57 साल निवासी मछंड की भी मृत्यु हो गई। संदिग्ध परिस्थितियों में इसमें भी मर्ग कायम हुआ। इसी तरह से फूप थाना अंतर्गत 304A का मामला दर्ज हुआ है। मोटरसाइकिल का चालक इंद्रवीर सिंह सिसोदिया निवासी ग्राम चिलोंगा। मृतक अपने दामाद के यहां दावत खाकर लौट रहा था, तभी जौरी रोड पर मोटरसाइकिल के चालक इंद्रवीर सिंह सिसोदिया ने रामप्रसाद की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिससे रामप्रसाद की मौके पर ही मृत्यु हो गई। महगांव थाना अंतर्गत 3-4 लोगों ने रजनी पुरोहित के होटल गोरमी तराया महगांव पर मारपीट कर दी। फरियादी पहुंचा महगांव थाने। फरियादी वरुण कुमार श्रवण पुत्र स्वर्गीय ब्रज किशोर श्रवण उम्र 40 साल निवासी वार्ड नंबर 4 हनुमान रोड भिंड ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वो रजनी पुरोहित के होटल गोरमी महगांव तिराए पर था। फरियादी गोरमी तिराए पर रजनी पुरोहित के होटल पर खाना लेने गया था। फरियादी ने सब्जी लेने के बाद तली हुई मिर्च मांगी तो वहां खड़े 3-4 लोगों ने फरियादी के साथ गाली गलौज कर उसकी मारपीट कर दी। भिंड के देहात थाना अंतर्गत भी मारपीट। फरियादी गौरव यादव पिता गंगा सिंह यादव उम्र 16 साल निवासी शंकर नगर डिड़ी खुर्द थाना देहात ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी सुरजीत यादव और निशांत यादव व सुमित यादव ने अविनाश सिंह राजावत
सर की कोचिंग के सामने जोशी नगर भिंड पर मारपीट कर दी। आरोपी गणों ने फरियादी को गाली दी, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी।